नमस्कार, मैं रामचंद्र। आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं। ये अपने आप में एक मायने और महत्व रखता है। ये पश्चिम बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट, इसका नाम है कार्तिक सोरेन। आइए उसी से जानते हैं ये शख्स कौन है, क्या करते हैं, ये अपने बारे में ये परिचय बताएंगे। नमस्कार, जोहार। हमार नाम कार्तिक सोरेन। हमार बाड़ी पांडुआ, हुगली डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बांग्ला। कितना तक पढ़ाई लिखाई किए? हम पढ़ाया लिखाया नहीं किया। हम जब छोटा था तब हमारा पिता इतना छोटा रखकर गुजर गए। फिर मेरे माँ थे। मेरी माँ, हमारा देश है बांकुड़ा में। बांकुड़ा का एक प्रतिनिधि हमको हमारे बुलाया। आपके हाथ में जो किताब है वो कौन सी किताब है? ये किताब ये हमें लिखा है। क्या क्या है इसमें, इसके बारे में बताएं। ये समाज का नीतियों को बताया है। ये आदिवासी भाषा से उल्लेख है। तो किताब के बारे में थोड़ा सा बताएं। और समाज का ये थोड़ा सा पढ़ के इतिहास कालेर মানে কথা আমি এখানে লিখে তুলে ধরেছি। কারণ পৃথিবীতে সকল মানুষগুলোই তার নামের পরে পদবি নিয়ে থাকে, কারণ সেই পদবি দিয়েই একজন মানুষকে চিহ্নিত করা যায় এবং বোঝা যায় তার নিজ জাতির পরিচয়। জাতি পরিচয়ের পাশাপাশি ধর্মেরও পরিচয়টাও পাওয়া যায়। আর তেমনটাই রয়েছে সাঁওতালদের মধ্যেও। আমরা সকলেই জানি বা জেনে এসেছি, সাঁওতাল জাতি আমরা 12টি পদবিতে বিভক্ত আছি। যেমন এক টুডু, মুর্মু, মান্ডি, সোরেন, হাঁসদা, কিসকু, হেমব্রম, পেশরা, বাস্কে, চড়ে, পাউড়িয়া এবং দেবেরিয়া মানে সোয়ারি। আর এই পদবিতে বিভক্ত করার উল্লেখ সাঁওতাল ধর্মগুলোতেই পাওয়া গেলেও নিজের মতামত তুলে ধরলাম। তার আগে আমাদের জানা দরকার আমরা পৃথিবীতে মানুষ রূপে কেন। কারণ আমরা পৃথিবীতে মানুষ রূপে চিহ্নিত বা প্রমাণ মানে সৃজনীয় ঠাকুরজির এর হয় দ্বারা মানে বাতাস শক্তি হাসাগে হর্ম মানে মাটির দেহ অংশ ফুঁ দেওয়াকে বোঝায়। মানে মাটি দেহে যে প্রাণ দিয়েছেন তার প্রমাণ হিসেবেই আমরা মানুষ। সৃজনীয়ই ঠাকুরনীয় ও ঠাকুরান পৃথিবীতে গমনে ঠাকুরের দেহের অংশ দিয়ে 2টি পুতুল তৈরি করেছিলেন, যে ঠাকুরজি এবং ফুঁ দিয়ে সেই পুতুলের প্রাণদান করেন। যেহেতু প্রথম গমনে কোনো স্থল বা মাটি ছিল না, পানিতে ভর করার এই 2টি প্রাণী হাঁস হাসিল এবং তাদের এই ডিম থেকে সান্তাল আদি পিতা মাতা পিলচু হারাম পিলচু বুঢ়ী গমন করেন পৃথিবীতে। জন্মসূত্রে পিলচু হারাম ও পিলচু বুঢ়ী ভাই বোন সম্পর্ক আবদ্ধ ছিলেন। দুজনই কুসুমের মানে এক কুসুমের হলেও
অন্যের ভাই বোন। সেই বর্তমান আমরা যে যতই দূরত্ব হোক না কেন, আমাদের প্রথম পরিচয় কিন্তু ভাই আর বোন সম্পর্ক দিয়েই শুরু হয়। ये किताब जो है, किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ, किताब लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिला? ये हमारा दिमाग से कुछ आया, कुछ बोई हमने संग्रह किया, बांग्ला बोई जो 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 लिखा, उसके ध्यान पर रख कर ये सब हम तलाश करके देखा जी। अभी तक कितना किताब लिख चुके हैं अभी तक? ये भी लिखा, बाकी और नहीं लिखा, बट डायरी लिख रहा हूँ। अगर छापने के बार दूसरी बात हम औलचिकी में लिख रहा हूँ। औलचिकी हमारा भाषा जो औलचिकी है वो हम सीखा है, उससे डायरी पर लिख रहा हूँ। आज पर्यंत छपा नहीं। अच्छा, वो किताब मानकर साहब का है वो किताब? हाँ, ये मानकर साहब, जब हम ये किताब हमें मिला, हम जब यूट्यूब पे मानकर साहब का बात सुन रहे थे, तब सुनकर हमारा बहुत अच्छा लगा। हमें ये लोग इतना सुंदर बात कर रहा है, हमको जग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम ये जैसा बात कर रहा है तो हमें लग जाए कि मानकर साहब हमारे सामना सामनी है, ऐसा लग रहा है। लेकिन हम जहाँ पे जा रहा हूँ, बीरभूम पे एक बार आया था, यहाँ पर लकड़ा गांव के है था, और वो हमें एक ये किताब नहीं, इससे ज़्यादा मोटा किताब दिया, ये हिंदी पे लिखा था। हमको लकड़ा साहब बोला आप हिंदी पढ़ने आता है? हम झूठ बोला था, लेकिन हम बोला हाँ आता है। लेकिन वो किताब हम ले गया। वो किताब में अभी तक कितना पढ़े, क्या सीखे उससे, थोड़ा सा बताइए क्या क्या सीखे? हाँ, ये बोल रहा हूँ एक एक कर। तो वो किताब जब हमने दिया, लेकिन हम तो हिंदी पढ़ने नहीं आता, लेकिन मानकर साहब का बात जब सुनता है ना, तब हमें ये गीता पढ़ने का शौक़ उठाया। लेकिन हम कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने तो नहीं जाना। हम फिर घर से एक माने वो अब पहली प्रथम भाग हम ले गया, लेकर हमारा बेटा है, उसके साथ हम पढ़ता है। वो बेटा पढ़ते बैठा है, हम भी पढ़ते बैठा है। और बेटा तो उसको नींद आ जाएगा तो वो सो जाता है, लेकिन हम रात 12टा-1टा भाव एक ही भाव पढ़ जाता है। पढ़ के हम ये हिंदी पढ़ना सीख गए। दूसरी किताब हमें दिया इंग्लिश पे, लेकिन इंग्लिश तो आता नहीं, लेकिन इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे? ये इंग्लिश हो, हम ABCD बोई लेकर आया घर में। ये आज 2019 से ये काम चल रहा है हमारा। 2000 हिंदी और इंग्लिश और औलचिकी, ये तीनों भाषा हम 2019 से आज 2023 हम कंप्लीट किया, फुल कंप्लीट। हम ऐसा इंग्लिश पढ़ेंगे जो झज्झर करे, इतना लोग को बोलो मूड़ी खा रहा है। पढ़ के सुनाइए थोड़ा सा इंग्लिश। हम पहले से कर रहा हूँ। मानकर साहब जो लिखा कि अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया ऑन इंडक्शन फेलो इंडियंस गोंडियंस। अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया API is only Queen's Party of India on the basis of principal policies, programming, representation, মানে personalities, leadership and governance of cosmo humanis और अनेक अंगोमंगो is the party which work for the right, dignity and development of the
people of our country, and what? On the basis of constitution, human right, laws or policy. ये किताब आपको मिला तो आप कह रहे हैं कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, कैसे जागृति जगी किताब पढ़ने की हम सीखेंगे, इसके बारे में बताइए। हम आरो सीखेंगे, जो हमारा तो जो सीखा पढ़ने सीखा, लेकिन ये भाषा को कंट्रोल करने अभी नहीं आ रहा। लेकिन ये क्यों कैसे हम दिमाग के रख के किसी को साथ हम बात करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हम लिख लिख कर बात कर सकते हैं। ये एपीआई अम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया से कब से जुड़े हुए हैं इस पार्टी से? ये बोलाई साहब का साथ हमारा साल बताइए। 2018 हाँ 2018 যতদূর মনে याद में है 2018 की 17-18 ऐसा ही होगा। हुगली डिस्ट्रिक्ट में आप एपीआई के कौन सा पदाधिकारी पोस्ट मिला हुआ है आपको? हमारा पोस्ट है हुगली डिस्ट्रिक्ट का, हम एपीआई का माने जॉइंट सेक्रेटरी है, संयुक्त सचिव। आपके अंदर में कितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं? हमारा आपके नीचे कितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं? हमारे नीचे काम कर रहा है बहुत, लेकिन हम क्या बोलेंगे इसका माने हमारा नीचे हम किसी को नीचे नहीं समझ सकते, लेकिन हम नीचे रह जाएंगे लेकिन सबको ऊपर ले जाएंगे, हमारा यही है काम। अपना पूरा नाम बता दीजिए। हमारा नाम है कार्तिक सोरेन। अच्छा, बाड़ी हमारा घर गांव का नाम है इलछोवा, पोस्ट इलछोवा दासपुर, इलछोवा मंडलाई और थाना पांडवा, जिला हुगली। सुना कार्तिक सोरेन जी बता रहे थे कि ये पढ़े लिखे कम है, फिर भी इंग्लिश घर में अपने बेटे के साथ पढ़ लिख कर और ये इंग्लिश लिखना सीख गए हैं और उसको हिंदी में बांग्ला में ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहा जाए कि शिक्षा जिसके जुनून में बैठ जाता है कि शिक्षा में ग्रहण करना है, आप सोच सकते हैं इसकी उम्र की आप दाद दीजिए, इसकी बुद्धि की दाद दीजिए। जो हमें लोग बच्चों को कम उम्र में हम लोग पढ़ाते हैं, ये 40 पार करके ये वो करके दिखाया है। हम इसके जज्बे को सलाम करते हैं। आज का हमारा साक्षात्कार हम यही समाप्त करते हैं। सबको जोहार, नमस्कार।